हेलो एवरीवन। काफी दिनों से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि हमें एसीपीसी जो एकेडमिक काउंसलिंग प्रोसेस है एमबीए और एमसीए के लिए उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़े, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया हमें दीजिए। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। आपका सीमेट का स्कोर रिलीज हो चुका है, आपको अपना परसेंटाइल मिल चुका है कि आपको कितना परसेंटाइल मिला है। उसके हिसाब से आपका आपको आइडिया आ चुका है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या टीएफडब्ल्यू में या डायरेक्ट एडमिशन में आपको किस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा। अब अगर आइडिया नहीं आया है तो आप एक बार फ्रेंड सर्कल में पूछिए या किसी की एडवाइस लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा एसीपीसी के लिए वेट कर लीजिए और एसीपीसी की प्रोसेस स्टार्ट होते ही आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। अब एसीपीसी की प्रोसेस क्या है और टीएफडब्ल्यू क्या है, मैं आपको ये क्लियरली समझा देता हूं कि एसीपीसी के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है टीएफडब्ल्यू और विदाउट टीएफडब्ल्यू दो। टीएफडब्ल्यू अलग चीज नहीं है। टीएफडब्ल्यू एसीपीसी प्रोसेस के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एसीपीसी के थ्रू फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि अगर आपको ट्यूशन फी वेवर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो यस डालिए, अगर नहीं चाहिए तो नो डालिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको फीस कम करने से या फीस माफ होने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए मैं फीस देने के लिए तैयार हूं, मुझे वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसको वहां जहां पर उसको लेना है। या यहां पर हमारी बात इतनी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। दूसरी बात यह है एसीपीसी की प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होती है। तो पहली बात, एसीपीसी की प्रोसेस हमारी स्टार्ट ऐसे होती है कि एक डेट आएगी, उस डेट पर एमबीए और एमसीए के लिए एसीपीसी की एकेडमिक उसकी जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आप एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एक डेट आएगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और अगर मिस्टेक होगी तो वापस आपको आएंगे, आपको वापस उसको मतलब के इश्यू क्वेरी सोल्व करके उसको वापस री इश्यू करना है। उसके बाद मॉक राउंड आएगा। मॉक राउंड में आपको कॉलेज की लिस्ट दी जाएगी कि इतनी इतनी कॉलेज आपके पास अवेलेबल है एमसीए के लिए और एमबीए के लिए। वो उसके लिए एक डेट आएगी, वो डेट को आपको उसमें ऑनलाइन उसमें लॉग इन करके आपकी आईडी जो क्रिएट होगी की होगी आपने, वो आपको लॉग इन करके उसमें आपको सब 10 या 20 कॉलेज 20 कॉलेजेस होती है, लास्ट ईयर 20 कॉलेजेस थी, तो आप 20 कॉलेज अपने हिसाब से आप अपनी पसंद की कॉलेज आप ऐड कर सकते हैं। चलो ये बात हो गई अपनी फर्स्ट मॉक राउंड की। मॉक राउंड के बाद होगा एक लिस्ट आएगा जिसको बोलते हैं एमबी और एमसी की कट ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। उसमें आपको देखने मिलेगा कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको उसमें दिया जाएगा कि कितने रैंक तक यहाँ पर फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल सकता है, कितने रैंक तक आपको एडमिशन। मान लो मेरा रैंक हुआ है 20,000 रैंक है और बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 19,000 पे लास्ट एडमिशन मिलेगा, लास्ट 19,000 तक को मिलेगा, तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। और अगर मेरा रैंक 18,000 है और वहां पर 19,000 पे मतलब के स्टॉप हो रहा है तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ फर्स्ट राउंड में। फिर फर्स्ट राउंड में अगर पूरी की पूरी सीट मतलब कंप्लीट हो चुकी है तो वो कॉलेज सेकंड राउंड में बाहर निकल जाएगी और अगर उसमें सीट बचती है तो सेकंड राउंड में वो कॉलेज कंटिन्यू रहेगी। तो कुल मिलाकर यह बात ये हुई कि पहले आएगा मॉक राउंड, उसके बाद कॉलेज का रैंक लिस्ट आएगा, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आपको फर्स्ट राउंड में मतलब कि वापस कॉलेज नए हिसाब से आपको नए तरीके से वापस न्यूली आपको कॉलेज सबमिट करनी है। उसके बाद आएगा सेकंड राउंड सॉरी, तो मॉक राउंड, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फिर अगर उसमें से अगर कोई कॉलेज बचती है, उसमें जगह है, तो थर्ड राउंड आएगा उसका। उसके बाद प्रोसेस खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपको कोई कॉलेज में जो आपको अच्छी कॉलेज में जाना है और वहां पर आपको एडमिशन मिल जाए तो आपको उसके 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। वो बात की बात है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन इसके पहले आप एसीपीसी खास ये मैं पीएमए के स्टूडेंट्स के जो इतनी क्वेरीज मुझे आ रही थी और मुझे इतने कॉल्स आ रहे थे तो उनको कंफ्यूजन ना हो। और या आज की जो सिचुएशन है, आज जो राजकोट में फायर सेफ्टी का इश्यू हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर कॉलेजेस और क्लासेस बंद करवाए हैं, तो उस हिसाब से मैं क्लासेस नहीं खोल पा रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट मुझे क्लासेस में मिलने भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर घर बैठे ऑनलाइन एक वीडियो बनाया हुआ है और ये आप तक पहुंचाया है। खास करके ये वीडियो ये मेरे पीएमए के स्टूडेंट के लिए है
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको पर्सनली भेजूं, मैं यूट्यूब में रख रहा हूं और ये आप सब बाकी सब स्टूडेंट को भी ये हेल्पफुल होगा। जिसको नहीं पता एसीपीसी क्या है उसको भी हेल्पफुल होगा, और जिसको पता है और खास करके जो पीएमए के स्टूडेंट है उसको सब आइडिया हो जाएगा। अगर पीएमए के स्टूडेंट्स को अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट कर दी है अभी आपको करना है, वेट करना है एसीपीसी का जब राउंड स्टार्ट होगा उसका। पहली बात ये रही मेरी कि कौन सा स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए जाए और कौन सा स्टूडेंट एसीपीसी के लिए वेट करे। अगर आपको ये भी क्वेरी है तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको 35, 38, 40, 45, 50, 56, 58, 60, 70, 80 उसके आसपास अगर आपको स्कोर आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई आपको करना है, फ्री में ही करना है, तो आप वेट करिए गवर्नमेंट की और टीएफडब्ल्यू की विथ एसीपीसी राउंड। आपको विद थ्रू एसीपीसी राउंड आप उसके लिए वेट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको कहीं अच्छी कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको जाना है वहां पर एडमिशन आपको नहीं मिलेगा बाद में, तो आप क्या करिए, अभी से वहां पर एडमिशन लेना हो तो ले लीजिए। ये मेरी साइड से आपको एडवाइस है, सिर्फ एडवाइस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा ही करिए, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आकिब सर ने ये तो बताया ही नहीं कि हमको एडमिशन अभी लेना है कि वेट करना है। आप वेट करना चाहते हो तो वेट करो, एडमिशन लेना हो तो ले लो, लेकिन कम स्कोर हो तो, ज्यादा स्कोर हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर अच्छी कॉलेज में आपको फ्री में एडमिशन मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपको, इसमें मैं कोई भी कॉलेज, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कॉलेज में जाओ, ये कॉलेज अच्छी, वो कॉलेज अच्छी, आपकी पसंद की कॉलेज आपके लिए, ये मेरा एडवाइस है। कल किसी के पेरेंट्स आके मुझे ऐसा ना कहे कि आकिब सर ने ये बताया था कि ये कॉलेज अच्छी है, वो कॉलेज अच्छी है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, और फिर आप आके मुझे बोलो कि सर आपने तो मुझे वहां पर फंसा दिया, आपने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे 7 मिनट तक आपने मुझे सुना, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि फुलफिल आपकी जो जो रिक्वेरीज हो वो फुलफिल हो चुकी हो, तो प्लीज आप कमेंट में आपका रिव्यू दे दीजिए कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।